हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ गया हूं आपके बीच लेकर एक बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि है आपका इंडियन पोस्ट जीडीएस। जी हाँ, तो अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो है जीडीएस की जो आपका ग्रामीण डाक सेवक जो होता है उसकी वैकेंसीज यहाँ पर आई है। तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन हमारे सामने है, इसको आप जरा देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इनका क्राइटेरिया है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या जॉब होगी, क्या आपको सैलरी मिलेगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये बहुत छोटा वीडियो में रखूंगा इसको, ताकि आप इसको बहुत कम टाइम में इसको आप अच्छे से देख सकें, इसको आप समझ सकें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये वैकेंसी आई है। 20/5 को वैकेंसी आई है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम। तो यहां पर बीपीएम और एबीपीएम दोनों की जो है वो वैकेंसीज यहां पर आई हैं। और जो एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट, ये जो इनकी वेबसाइट है इंडियन पोस्ट जीडीएस online.gov.in, इस पर ही सारी जो ऑनलाइन डिटेल्स आपको सेंड करनी है, आपको भेजनी है, और वहीं से आपकी सारी जो प्रक्रिया है वो आगे स्टार्ट होगी। ठीक है जी, चलिए। क्या प्रोसीजर है? 22/5 यानी कि 22 मई से स्टार्ट हो गया, 11 जून तक ये चलने वाला है। एडिट करना हो आपको, अगर आपको करेक्शन करनी हो तो ये आपका चलेगा 12/6 से लेकर 14/6, मतलब वहां पे 3 दिन का आपको यहाँ पर एक विंडो मिलेगी जिसमें आप अपनी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं। बट आप उसको ट्राई कीजिएगा कि एक ही बार में उसको आप ठीक कर दें, बार बार ये आपको दिक्कत ना हो इस तरह की। ओके, यहां पर बात करें अगर सैलरी की, इमोल्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइम लिमिटेड कंटिन्यूटी अलाउंस टीआरसीए प्लस डियरनेस अलाउंस थियोरन आर पेड टू द जीडीएस। द एप्लीकेबल टीआरसी टू बी डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, 2 कैटेगरीज यहां पर बनाई गई हैं, बीपीएम है, एबीपीएम है। ये है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। 12,000 से लेकर 29,380, 10,000 से लेकर 24,470 ये यहां पर ये रहने वाला है। चलिए, जो प्रोफाइल जो होती है आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर, जरा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन। ठीक है, जो भी आपके दिन के दिन जो भी आपके पोस्टल ऑपरेशंस होते हैं उसको देखना होता है, मार्केटिंग करना होता है, प्रमोशन करना होता है। ठीक है, जो भी ये आपके हमारे जो डाकखाने होते हैं, डाकखाने हमें नॉर्मल नागरिकों को क्या सेवाएं या फिर क्या सुविधाएं प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, एफडी की फॉर्म में हो, इंश्योरेंस की फॉर्म में, उनका प्रमोशन करना। ठीक है, एक तरह से एजेंट टाइप उनको हम बोल सकते हैं कि वो एजेंट भी होते हैं, जैसे हमारे पास एलआईसी के जो एजेंट्स होते हैं, तो उनको वो वाला प्रमोशन भी जो है वो करना होता है। ये उनके काम में आती है चीज, यहां पर इन्होंने ऐसा बताया गया है। Okay, in the single-handed BOs, PMs have the overall responsibility of smooth and timely functioning of the office, including mail conveyance and mail delivery। और जहां पर सिंगल-हैंडेड ब्रांच ऑफिस होते हैं, वहां पर क्या होता है? बीपीएम की ही सारी जिम्मेदारी होती है कि बीपीएम वहां पर सारा काम जो है वो देखता है, किस तरह से मेल को आगे भेजना है, किस तरह से जो आपकी चीजें हैं उनको सारा मैनेज करना है। ठीक है, चलिए। इन द बीओ सिंगल-हैंडेड बीपीएम्स में बी असिस्टेड बाय द एबीपीएम्स। ठीक है, जहां पे बीओस में अदर देन सिंगल हैंडेड होते हैं, बीपीएम को असिस्ट करता है यहाँ पे एबीपीएम। चलिए, हाउएवर एबीपीएम को दोनों ड्यूटी करनी होती है, अपनी भी और एबीपीएम की, अगर एबीपीएम उसके पास नहीं है तो बेसिकली ये जॉब के लिए मैं आपको डिटेल में बता दूंगा बाद में, क्योंकि मुझे इसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने एक लेवल पर। तो यहां पर उन्होंने जो बताया वो बता रहा हूं कि जिस बीओस में एक से ज्यादा अगर लोग अगर होते हैं, ठीक है, हो या ना हो, बीपीएम की मेन प्रायोरिटी क्या होती है कि उसको दोनों काम करने होते हैं। अगर एबीपीएम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई उसको उसका भी काम करना पड़ेगा, उसको अपना भी काम करना पड़ेगा। ये बेसिकली यहां पर काम होता है। ठीक है, रेजिडेंट एकोमोडेशन, ठीक है, यहां पर इनको मिलता है। ठीक है, लेकिन बिफोर एंगेजमेंट से पहले नहीं मिलता, यहां पर बताया गया है। रही बात असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, सेल करना, स्टैंप की, स्टेशनरी की, कन्वेंस की, मेल को डिलीवरी करना, डोर स्टेप पे एक्सचेंज करना विद अकाउंट ऑफ ऑफिस। ठीक है, ऑफिस से उठाना है मेल को, फिर ऑफिस से उठाना है मेल, डोर टू डोर जाके मेल को उनको वो करना है। फिर बीपीएम को असिस्ट करना है, जो भी उनके मेंबर होते हैं, टाइम टू टाइम में मार्केटिंग करना, प्रमोशंस करना। और यहां पर ये सारी चीजों कौन है? आपका जो एबीपीएम जो करता है। एज लिमिट पर जरा हम आ जाते हैं। एज लिमिट है इसकी 18 से लेकर 40 साल। ओके, यहां पर इलेक्शन है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का 5 साल का, अदर बैकवर्ड कास्ट में 3 साल का है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ये रहा यहां पर। चलिए, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग अ पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, यहां पर ये बोला गया है।
और जो आपके जो एप्लीकेंट है उन्होंने लोकल लैंग्वेज को पढ़ा होना चाहिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये स्टेट वाइज निकलती हैं, तो स्टेट की लैंग्वेज को आपको आपका आइडिया जरूर होना चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने ही स्टेट की वैकेंसीज को फिल आउट करें, है ना, किसी और स्टेट में आप अप्लाई ना करें, इसका मतलब है। आगे आते हैं तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग है, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, ठीक है। तात्पर्य आप समझ सकते हैं, साइकिल मतलब वो जो पोस्ट मास्टर, इसको नहीं बोल सकते, पोस्ट मास्टर का ये काम नहीं होता, बट इन केस इन इमरजेंसी आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए, आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, लाइवलीहुड का आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कैसे कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये आपका रिजर्वेशन है। चलिए अप्लाई करने की बात करें, अप्लाई आप कैसे करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड, एप्लीकेशन जो सारी आपकी सबमिट होंगी वो इंडियन पोस्ट DDS online.gov.in पे होंगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड, अगर आप उसको मेल करते हैं, डाक करते हैं, फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। ऑनलाइन ही एक जरिया है इस जॉब में, वैकेंसी में इसको अप्लाई करने का, ये यहां पर उन्होंने बोला गया है। सिलेक्शन कैसे होगा आपको ये देख लीजिए। Applicants will be shortlisted for the engagement on the basis of system generated merit list। आपको फॉर्म भर के भेज देना है, उसके बाद आपको वेट करना है कब आपका नाम उसमें आएगा, ठीक है। कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेरिट लगेगी आपकी। अब वो जो भी उसमें आपकी जो आपकी डिटेल्स हैं, अगर आपका पुराना उसमें पास्ट एक्सपीरियंस है रहा है या काम रहा है या पढ़ाई रही है, उनके बेस पर आपकी मेरिट जो है लगेगी। और मेरिट जो लगेगी आपकी बेस ऑफ द मार्क जो मिलेंगे आपको, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल के, उनको कन्वर्ट किया जाएगा पैरा में 2 से 4 में, ठीक है। परसेंटेज की एक्यूरेसी जाएगी अप टू 4 डेसिमल तक। पासिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्रेजेंट, ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है, ठीक है जी। 10th की अगर बात करें तो ग्रेड पॉइंट्स दोनों आपके चेक किए जाएंगे, इस तरह से आपकी मेरिट बता, बेसिकली आपकी 10th और 12th के बेस पर आपके यहाँ पर जो मेरिट है वो लगने वाली है, ठीक है। एप्लीकेंट सेविंग बोथ मार्क्स, अगर किसी के मार्क्स भी हैं और ग्रेड्स भी हैं तो सिर्फ वो वहां पर मार्क्स लिखेंगे, तो यहां पर बोला गया है। ग्रेड के पॉइंट यहां पर ये गिवन है, अगर आपको इतना ग्रेड है तो आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे आप उसको 9 ऐसे करके 9.5 से, ठीक है जी। तो ये था नोटिफिकेशन। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज की, ठीक है। एक पीडीएफ और है मेरे पास, जरा इसकी यहां पर बात कर लेते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है हमारी, यहां पर देखिए आप, टोटल वैकेंसीज जो हैं वो है आपकी 12,828, लगभग 13,000 वैकेंसीज है यहाँ पर। स्टेट वाइज अगर देखें, ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो राजस्थान में दिख रही है 1408, फिर दिख रही है मुझे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जहां पर हिंदी इंग्लिश मानी गई है 3911, फिर दिख रही है मुझे एमपी में यहां पर लगभग 3000, फिर है यहाँ पर झारखंड में 1125 और बाकी जगह 176, इस तरह से कुछ है यहाँ पर आपकी वैकेंसी, ठीक है। किस तरह से मिलाकर आपको टोटल जो मिल रही है वो 12,828 वैकेंसी आपके सामने हैं। तो 22 तारीख से ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़े डिटेल में आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 10-12 के मार्क के बेस पे आपकी मेरिट जो है वो लग जाएगी। तो मुझे बस आपको ये इन्फॉर्म करना था कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आप एक जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर फिल कीजिए। रेस्ट, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो हमारे साथ एग्जाम के साथ ऐसी सुपर पैक आप ले सकते हैं, उसमें आपको सारे ऐसे एग्जाम्स की हम तैयारी कराएंगे, चाहे और इससे अगर आपको दिल्ली पुलिस या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करनी हो तो वो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स है, जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट हमारे फ्री हैं, हमारे मॉक टेस्ट को आप जरूर ट्राई कीजिए। एग्जाम भी के साथ आप 50% अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। मिलते हैं फिर एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अगली बार, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।